हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट। हाँ, जैसा कि मेरा नाम अमित देवरारी है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि कार्बन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था विनाइलिक हैलाइड बताया था, और एक विनाइलिक हैलाइड होता है, एक एलाइलिक हैलाइड होता है, दोनों लगभग सिमिलर है। थोड़ा सा मैंने जो उसका जब मैंने विनाइलिक हैलाइड बता रहा था तो उसमें थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में। अगर मैंने कहा था आपको एग्जांपल वही है, सेम है, इस तरीके से डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास 2 कार्बन है, इसका मतलब क्या होता है मेरे पास, अगर मैं इसको तरीके से बनाऊँ थोड़ा, इसका मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH हो जाएगा और इसके साथ X। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको वैसे नाम क्या होगा हमारे पास, हेलो इथीन नाम होगा। यहाँ पर क्या हुआ कि जो कार्बन था वो किस में है, दोनों कार्बन किस में है, डबल बॉन्ड, इनके बीच डबल बॉन्ड है और ये किससे जुड़े हुए हैं, हेलोजन से जुड़े हुए हैं। अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पर भी देखोगे तो इसको बोलेंगे हम विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। आया आपको समझ में? मैंने क्या कहा, जब 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हों और वो डायरेक्टली किसके साथ अटैच हों, हेलोजन के साथ, तो वो क्या कहलाएगा मेरा, विनाइलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। अगर इसका हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। क्या होता है इस कार्बन का, इस वाले कार्बन का अगर देखोगे आप sp2 होता है। कैसे, क्योंकि ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या, इसने क्या किया है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और H से जुड़ा हुआ है और X से जुड़ा हुआ, तो इसने सिंगल बॉन्ड कितने बनाए हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब हो जाएगा sp2। क्लियर आया समझ में? अब आते हैं हम एलाइलिक पर। विनाइलिक तो हमें समझ में आ गया, विनाइलिक कैसे होगा, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए और डायरेक्टली किसके साथ, हेलोजन के साथ अटैच होना चाहिए, तो उसको हम विनाइलिक हैलाइड कह देंगे। एलाइलिक हैलाइड क्या कहलाएगा मेरा, एलाइलिक हैलाइड देखो आप, एलाइलिक हैलाइड कब कहलाएगा, जो मेरा दूसरे कार्बन डबल बॉन्ड है और ये कार्बन डायरेक्टली नहीं जुड़ा है उसके साथ, हेलोजन के साथ, फिर एक कार्बन है और वो फिर हेलोजन के साथ जुड़ा है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद उनके नेक्स्ट में क्या, एक कार्बन है जो कि हेलोजन के साथ जुड़ा है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको बोलेंगे हम एलाइलिक हैलाइड। क्लियर आया समझ में? ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एलाइलिक हैलाइड हमें पता चल गया, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास कार्बन है, अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो ये 2 हैं, 2 तो इसकी वैलेंसी हो गई, अब 2 और चाहिए तो CH2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसकी देखें तो यहाँ पर एक H चाहिए, और यहाँ पर अगर इसको देखें हम, हमारे तो 2 वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, 2 चाहिए हमारे पास, एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल 1 2 3 4 है। 4 का मतलब sp3, 4 मतलब sp3। अगर ये 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो sp3 हो जाएगा। क्लियर आया समझ में? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये कितने सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था, 3, तो इसकी sp2 थी, ये 4 से जुड़ा है sp3, 3 + 1 4, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। वो हाइब्रिडाइजेशन वाला चैप्टर है आपका, अगर क्लियर नहीं होगा तो मैं क्लियर करा दूँगा जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर एलाइलिक हैलाइड इतना ज़्यादा sp3 हाइब्रिडाइजेशन से ये जुड़ा हुआ है। क्लियर आया समझ में? तो इसका ये वाला फार्मूला क्या कहलाएगा, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, लेकिन जो जनरली हमारा यहाँ पर टॉपिक था वो ये टॉपिक नहीं था, हम टॉपिक के लिए था नोमेनक्लेचर, हम इसमें नोमेनक्लेचर को समझेंगे। ठीक है, विनाइलिक और एलाइलिक हैलाइड आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर नोमेनक्लेचर डालते हैं, IPC नोमेनक्लेचर। आपको पता है कि हमारा जो ट्राइवियल नेम होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन IPC जिन नेम को बोलता है वो साइंटिफिकली हमें उसको उनका नाम दिया गया है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं किसी नाम को, अलग अलग कंट्री में अलग अलग बोल सकते हैं, लेकिन IPC ने जो नाम स्पेसिफाई किया है वो सबको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर IPC ने जो फॉलो किया है, जो इसके लिए रूल बनाया है हेलो एल्केन का, IPC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कैसा नाम होगा तो हम करते हैं इसको। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास CH3Cl है, तो इसको ट्राइवियल नेम अगर मैं बोलना चाहूँ तो इसको, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, आपको पता है एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल मतलब कौन सा, एक ही कार्बन है, तो कौन सा हो जाएगा, मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। लेकिन क्या ये आपको लगता है मिथाइल क्लोराइड इसका IPC नेम है? नहीं, ये इसका होता है ट्राइवियल नेम।
तो इसके लिए आईपीएससी नेमिंग क्या रखा है, तो इसके लिए आईपीएससी जो नेम है वो रखा गया है। पहले हम क्या बोलते हैं, पोजीशन देखते हैं कार्बन का। सबसे यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, यहाँ पर क्या पोजीशन देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कार्बन के डायरेक्टली क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है। तो क्लोरीन को यहाँ पर पहले जोड़ते हैं, तो क्लोरो मीथेन, क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन, क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। डायरेक्टली क्लोरीन से जुड़ा है और एक कार्बन है, तो उसके साथ डायरेक्टली हम क्लोरोमीथेन बोल देते हैं उसे। ठीक है, आया समझ में। कार्बन, एक कार्बन को मीथेन बोल देंगे। हेलो एल्केन, आईपीएससी के अकॉर्डिंग क्या है नाम, हेलो एल्केन। पहले हेलोजन को लिखेंगे, बाद में कार्बन के अकॉर्डिंग एल्केन लिखेंगे। कार्बन एक होगा तो क्लोरोमीथेन हो जाएगा, कार्बन दो होगा तो क्लोरोईथेन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अगर जो हमारे पास अगर दूसरा एग्जाम्पल लें हम, तो उसके लिए क्या होगा, CH3 CH2 Br। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे यहाँ पर इसको समझाना है तो मैं डायरेक्टली इसको क्या कह सकता हूँ, दो कार्बन है, इसको मैंने इथाइल बोला और इथाइल ब्रोमाइड, क्या बोल दिया इसे, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये हो जाएगा ट्राइवियल नेम, ट्राइवियल नेम। आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, ये ट्राइवियल है, ये आईपीएससी है। ठीक है, इस तरीके से लिख रहा मैं। ठीक है, आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा यहाँ पर, आईपीएससी नेम पहले देखो यहाँ पर कार्बन क्या है, 1 2 3 1 2, तो हमारे पास दो कार्बन है, तो पहले इसको ब्रोमो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रोमो। दो कार्बन है तो इसको क्या लिख देंगे, इथेन, क्या लिख देंगे, ब्रोमो इथेन। बस हमारे पास यही है नाम, हेलो एल्केन, तो ब्रोमो इथेन हो जाएगा। क्लियर है बात समझ में, ये हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम्पल बदलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक रूल पढ़ लेते हैं हम, क्या क्या लिखेंगे। ठीक है, हाँ, पहला रूल पढ़ लेते हैं। अगर Cl आएगा, Br आएगा, F आएगा, I आएगा, तो पहला Cl को बोलेंगे क्लोरो, क्या बोलेंगे, क्लोरो। Br को बोलेंगे ब्रोमो, क्या बोलेंगे, ब्रोमो। F को बोलेंगे फ्लोरो और I को बोलेंगे आयोडो, क्या बोलेंगे, आयोडो। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो पहला रूल है, ये तो पहला रूल है। दूसरा कि अगर मेरे पास क्या, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या बोलेंगे। अब हमारे पास मीथेन में क्या हो जाता है, पहले हमें क्या करना होता है, एक चेन, सबसे बड़ी चेन, लॉन्गेस्ट चेन को हमें चूज़ करना है। लॉन्गेस्ट चेन को हमें क्या करना है, चूज़ करेंगे हम लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करेंगे, तो सबसे ज़्यादा कार्बन हमारे पास उस चेन में होने चाहिए। मतलब लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है सबसे ज़्यादा कार्बन हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए उसमें होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मेरे उसके अलावा अगर ब्रांच में CH3 है तो इसको पढ़ते हैं मिथाइल, क्या पढ़ते हैं, मिथाइल। अगर उसके साथ ब्रांच में लगा हुआ है अटैच CH3, सपोज दैट एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 CHCl। ठीक है, अब यहाँ पर CH3 CHCl है, तो मेरे साथ यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर मेरे पास CH3 लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन को हटा देते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर पहले मुझे क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करना है। या तो मैं इसको चूज़ कर लूँ या तो मैं इसको चूज़ कर लूँ, तो दोनों को चूज़ कर लेता। देखो यहाँ पर अगर मैंने इसको चूज़ कर लिया, चलो ठीक है, दोनों में 3 ही आ रहा था, 3। अब मुझे प्रेफरेंस कहाँ से देनी है, प्रेफरेंस मैं वहाँ से, इसमें क्योंकि केवल क्लोरीन है तो प्रेफरेंस मैं वहाँ से दूंगा जहाँ से क्लोरीन सबसे नज़दीक पड़ रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर प्रेफरेंस देता हूँ, देखो 1 2 3, तो मेरा दूसरे नंबर पे क्लोरीन आ रहा है और दूसरे नंबर यहाँ से भी अगर दूंगा तो दूसरे नंबर, कहीं से भी रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं होनी। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम कैसे रखेंगे हम, इसको रखेंगे हम 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, सॉरी प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब हमने पहले 2 क्लोरो को लिखा फिर मिथाइल लिखा, ऐसा क्यों किया,
ऐसा इसलिए किया क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होता है, क्योंकि अब क्लोरो में C आता है, मिथाइल में M आता है, इसीलिए C पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन को हमने नोट किया। लॉन्गेस्ट चेन में भी अब हम किधर से इसको प्रेफरेंस देंगे, जहाँ से क्लोरीन नज़दीक पड़ेगा, जहाँ से क्लोरीन नज़दीक पड़ेगा। ठीक है, अगर क्लोरीन और मिथाइल है तो क्लोरीन को पहले देखना है हमें, तो जहाँ से क्लोरीन को नज़दीक पड़ेगा वहाँ से हमने देखा। फिर मिथाइल ग्रुप को हमने क्या दिया 2, तो देखो हमारे पास क्या हुआ 2 क्लोरो, मिथाइल दूसरी पोजीशन पे था, 2 मिथाइल और इसका नाम प्रोपेन हो गया। क्लियर है बात समझ में, ये वाली बात हमारे पास हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये तो हमें समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन तो हमने चूज़ कर लिया, अब हमारे पास जैसे सपोज़ ये एग्जांपल होता है CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड, CH2Cl, इस तरीके से हमारे पास होता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें तो कोई चेन का सीन है ही नहीं, चेन हमारे पास केवल यही दिख रही है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन तो इजीली चूज़ कर लेंगे हम। अब मैं नंबरिंग इसको कहाँ से दूँ, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ या यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो हमेशा ये याद रखना आप डबल बॉन्ड से स्टार्ट करोगे। अगर डबल बॉन्ड और क्लोरीन में चूज़ करना होगा आपको, डबल बॉन्ड और क्लोरीन में चूज़ करेंगे तो पहले डबल बॉन्ड को चूज़ करेंगे। इसको चूज़ करेंगे हम, डबल बॉन्ड को चूज़ करेंगे, बाद में क्लोरीन को चूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पर फर्स्ट हम किसको चूज़ करेंगे, डबल बॉन्ड को, सेकंड हम क्लोरीन को चूज़ करेंगे। क्लियर आया समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 क्लोरो। अब देखो कार्बन कितने हैं 1 2 3 है 3, तो प्रोप और इसका नाम हो जाएगा 1इन, प्रोप 1इन। तो इस तरीके से हमारे पास नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास 3 क्लोरो प्रोप 1इन हो गया। क्लियर आया समझ में, ये हमारे पास हो गया। अब ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पहले लॉन्गेस्ट चेन को चुना, चलो लॉन्गेस्ट चेन चुन ली। फिर हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, इसमें प्रेफरेंस किसको दें हम, तो प्रेफरेंस किसको दिया हमने, किसको प्रेफरेंस दिया हमने, इन को प्रेफरेंस दिया, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया। क्योंकि डबल बॉन्ड, अगर क्लोरीन व डबल बॉन्ड में आपको प्रेफरेंस चूज़ करनी होगी, डबल बॉन्ड को चूज़ करेंगे। तो हमारे पास डबल बॉन्ड को किया, तो हमारे पास पहली पोजीशन पे हमारे पास प्रोप 1इन हो गया और हमारे पास 3 क्लोरो। क्लियर आया समझ में IPSC ने। तो ये भी एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, मैं अलग अलग एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट इस तरीके से मेरे पास अगला एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा इजी ले लेते हैं जिससे हम समझते रहें कि इसका मीनिंग क्या है, हमें IPSC नेम आएगा कि नहीं आएगा। CH3 CH2 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 I लिख लेते हैं, Cl लिखा है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नाम 1 2 3 4 है। कोई चेन चूज़ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक ही सीरीज में सारे के सारे एक ही चेन में है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। तो हमारे पास क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, एक और जोड़ ले तो हमें CH3 CH3 और I। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, इधर से भी चूज़ करो। मैंने कहा इसको सबसे नज़दीक लाना है प्रेफरेंस में, इधर से चूज़ करूँगा तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से चूज़ करूँगा तो दूसरे नंबर पे। हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि हमें एक साइड से ही चूज़ करना है, या लेफ़्ट साइड से कर सकते हैं या राइट साइड से कर सकते हैं, या ऊपर कार्बन है तो ऐसे करके जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन से, मतलब एक एंडी से हम चूज़ करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे हम बीच से हमने इसको पहला नंबर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, एक सीरीज़ में होता है नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ में है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दे देता हूँ। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 आयोडो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2 आयोडो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2 आयोडो प्रोपेन। ठीक है, और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके लिए, रुकिए। एक और ले लेता हूँ इसी टाइप का थोड़ा, जिससे कि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट क्लियर हो जाए, है ना। तो हमारे पास CH3 CH2 CH CH3,
तो मेरे पास यहाँ पर Cl हो गया। देखो यहाँ पर मैं पहले कार्बन को देख लेता हूँ, 3 हाइड्रोजन है, 1 4 ठीक है, 2 2 4 ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन की कंप्लीट हो रही है वैलेंसी, 3 1 4 ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर प्रेफरेंस कहाँ से दें, यहाँ से दें या यहाँ से दें। तो मैंने कहा था जहाँ से नज़दीक पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, और इधर से अगर आप देखोगे, इधर से आप अगर देखोगे 1 2 3 एंड 4 ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर तीसरे नंबर पे आ रहा है क्लोरीन और यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो मैंने अभी बताया था जहाँ से हमारा नज़दीक पड़ेगा, तो दूसरा नंबर ज़्यादा नज़दीक है, मतलब दूसरा नंबर छोटा है, सबसे छोटा नंबर देना है इसे। तो यहाँ तीसरा है, यहाँ दूसरा है, तो दूसरी पोजीशन पे देंगे। तो सबसे कम पोजीशन पे जो आए, यहाँ पर तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर, तो ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा इसका नाम 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन ठीक है। 4 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। क्लियर आया समझ में, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अगला हम दे देते हैं, यहाँ पर हाँ तो मैं अगला देता हूँ आपको। अगला हमारे पास एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर CS3 CH CS3 CH2 CH2 2 Cl। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को हम अप्लाई करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन को मैंने अप्लाई किया ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास सर्च हमने ढूंढ लिया। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हमारे पास होने चाहिए इस चेन में। तो हमारे पास कार्बन हो गए। अब हमें आप पोजीशन देंगे। पोजीशन के लिए भी हमारे पास 2 चीज़ें हैं, 1 2 3 4। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ये CH2 होगा है ना, सॉरी। तो अब आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर प्रेफरेंस किसको दें। हमारे पास 2 साइड है, 1 2 3 4, यहाँ से आ सकता है 1 2 3 4। तो मैंने क्या कहा था, अगर क्लोरीन और मिथाइल में आपको चूज़ करना होगा, किसको करना है चूज़, क्लोरीन को, तो क्लोरीन पहले आएगा, दूसरा नंबर मिथाइल का आएगा, ऐसा होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ देखो, अगर मैं इधर से चूज़ करता हूँ तो मिथाइल दूसरे नंबर पे आ रहा है और क्लोरीन आ रहा है चौथे नंबर पे, जबकि हमने क्या कहा था, क्लोरीन को सबसे कम वाला पोजीशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर पहले पर क्लोरीन आ रहा है तो दूसरे पर, तो ये हमारे पास गलत हो गया और ये हमारा सही हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसको, तो ये हो गया 1 क्लोरो कितना 3 मिथाइल 1 क्लोरो 3 मिथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्लियर आया समझ में, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इतनी बात समझ में आई। हाँ, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ, अगर हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल हो, कोई दूसरा एग्जाम्पल, ये समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल हो कोई, ध्यान से देखो, आप खुद भी करो इनको, देखो इस तरीके से इसका नाम देना होगा। आपको ये पता होगा CCl4 है। CCl4 का मतलब क्या होता है, CCl4 को क्या लिखते हैं हम, बताओ। CCl4 को हम क्या कहते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राक्लोरोमीथेन। लेकिन अगर IPSC नॉमेनक्लेचर में बोलना होगा, इसे IPSC नेम देना होगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम। तो यहाँ पर पहली पोजीशन पर क्या है, अगर मुझे लिखना होगा 1 1 1 1 1 1 पोजीशन लिख दिया, ये होगा टेट्राक्लोरो, और एक कार्बन है मीथेन, क्या हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। क्लियर आया समझ में। यहाँ पर क्या होगा, देखो आप, एक ही कार्बन की पोजीशन है और उस पर क्या है, 4 क्लोरीन लगे हुए हैं हमारे पास। तो इसका नाम हो जाएगा, चारों के चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन आ गया, तो इसको बोलेंगे 1 1 1 1 टेट्राक्लोरोमीथेन। मतलब हमारी पहली पोजीशन पर सब क्या है, क्लोरीन है। ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि हमारे पास एक ही कार्बन है, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लिखना होगा, अगर आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती तो ये लिखना ज़रूरी होता है। वैसे इसके लिए ये लिखना अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास केवल क्या है, एक ही क्लोरीन है, तो वो उसी क्लोरीन पर है। क्लियर आया समझ में। सॉरी, एक ही कार्बन है। अगर एक ही कार्बन होगा तो वहाँ पर पोजीशन देने की क्या ज़रूरत है,
हम पोजीशन कब देंगे, कब ज़रूरी है हमारे पास, जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या होंगे, कार्बन होंगे। कार्बन कौन से कार्बन पर है क्योंकि हम अगर हमें यहाँ पर लिख देता, अगर क्लोरोब्यूटेन लिख देता तो आपको ये लगाने में दिक्कत होती है ना, क्लोरोब्यूटेन में ये पोजीशन कौन सी पोजीशन पर है। अब मैंने आपको बताया 4 क्लोरोब्यूटेन मतलब ये चौथी पोजीशन पे है क्लोरीन। तो इस तरीके से सपोज ऐसे करके मैंने कहा 1 क्लोरोब्यूटेन, मैंने कहा पहली पोजीशन पे हमारा ब्यूटेन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा एग्जांपल आ जाता है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास इस तरीके से, जो कि आज के लिए लास्ट है। हमें ये करना पड़ेगा CH3 CH2 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 Cl। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और बना लेते हैं ना, CH2 Cl। तो देखो यहाँ पर अब हमें क्या देना है, पहली पोजीशन कार्बन को देनी है। तो यहाँ पर एक ही है हमारे पास है, तो 1 2 3 4 5 है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोपेंटेन। तो हमने आज थोड़ा सा इनके नाम लिखने के लिए इसका नामकरण करना सीखा हमने कि हेलो एल्केन को किस तरीके से हम नाम देते हैं। तो इन वीडियोज़ में हमने आज सीखा। तो ठीक है, अगली वीडियो भी हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ रूल और बचे हैं थोड़ा बहुत, उन रूल को करके फिर मैं अगली वीडियो में आपको क्या कराऊंगा, कार्बन और जो हेलोजन का जो नेचर है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से एक दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन है, कब है। तो इस तरीके से थोड़ा उसका कार्बन और हेलोजन का नेचर पढ़ेंगे हम, उसको नेचर पढ़ेंगे। कार्बन जो हेलोजन के बीच बॉन्ड होता है उसका नेचर पढ़ेंगे हम, ठीक है। थैंक यू क्लास।